आप सबको नमस्कार। 3 स्टेटों के चीफ मिनिस्टर बनने का फैसला हो गया है। जितनी भी जो अंदरूनी गेम्स चल रही थी, वो सारी अब समाप्ति की तरफ आ रही हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में तो बहुत ज़्यादा विरोध था ही नहीं, कुछ गेम्स थी ही नहीं। राजस्थान में एक बगावत हुई थी, वसुंधरा राजे द्वारा, जो एक लॉन्ग सीरीज़ ऑफ बगावत का हिस्सा है, तो वो मुझे लगता है अब थम गई है क्योंकि ऐसे डिसीजन ले लिए हैं प्रधानमंत्री मोदी ने। तो पहले तो बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां पे भाजपा में ज्यादा डिस्प्यूट ही नहीं था, उस तरह से लड़ाई नहीं थी। जो भी आला कमान ने डिसीजन लेना था तो वो ही इंप्लीमेंट होना था। तो यहाँ के लिए ऑब्जर्वर्स जो अपॉइंट हुए हैं वो हैं यूनियन मिनिस्टर अर्जुन मुंडा, यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी दुष्यंत कुमार गौतम जी। ये छत्तीसगढ़ जाएंगे। जो जाएंगे मध्य प्रदेश, वहां पे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, ओबीसी मोर्चा के चीफ के लक्ष्मण और बीजेपी की नेशनल सेक्रेटरी आशा डाकरा। पर राजस्थान, यहां मैंने कहा जहां सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी, जहां पे महारानी की बगावत की बात हो रही थी, जहां पे बाड़ाबंदी की बात हो रही थी, जहां पे 5-6 एमएलए को एक रिजॉर्ट में रखने की बात हो रही थी, जहां पे एक एमएलए ने ही बाहर आके बताया किस तरह वसुंधरा राजे के बेटे ने सबको कहा कि पार्टी ऑफिस पे मत जाइए, यहीं पे रुकिए। वो रिजॉर्ट वैसे कहा जाता है कांग्रेस वाले का है। ये जो दोस्ती थी अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे की, जो लोग शुरू से कहते थे, पर वो बहुत उजागर होकर सामने आई जब सचिन पायलट का मानेसर में थे और कहा जा रहा था कि सरकार गिर सकती है, तो वो वाली एक बारी दोबारा सामने आई, क्योंकि उस समय वसुंधरा राजे ने अपने पास एमएलए रख लिए थे। तो सबसे ज्यादा टिकलिश, टेक्निकली डिफिकल्ट स्टेट राजस्थान हो सकती थी। पर इस भाजपा लीडरशिप में कुछ टेक्निकली डिफिकल्ट होता नहीं है। पर जो अपॉइंट किए यहाँ पे पार्टी के सबसे सीनियर व्यक्ति, सबसे सीनियर करंट व्यक्ति, मैं कहूंगा प्रधानमंत्री तो छोड़ दीजिए, वो तो फर्स्ट अमंग इक्वल्स होते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम में, वो है राजनाथ सिंह जी। राजनाथ सिंह जी को डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फॉर्मर होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फॉर्मर सीएम ऑफ यूपी, फॉर्मर पार्टी प्रेसिडेंट, वो भी बहुत बारी, 2 बारी पार्टी प्रेसिडेंट या 3 बारी शायद पार्टी प्रेसिडेंट को भेजा जा रहा है ऑब्जर्वर बन के राजस्थान। अब राजनाथ सिंह की एक विशेषता है, कहा जाता है जब बहुत डिफिकल्ट काम होता है जिसके लिए आपको सबसे सीनियर व्यक्ति चाहिए, जैसे एक एग्जाम्पल के टाइम पे बोलता हूं, मनोहर खट्टर जी मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, पर वो ज्यादा सीनियर नहीं है पॉलिटिक्स में शिवराज सिंह चौहान जी से, वो ज्यादा सीनियर नहीं है पॉलिटिक्स में वसुंधरा राजे जी से, वो ज्यादा सीनियर नहीं है पॉलिटिक्स में डॉक्टर रमन सिंह जी से। एक सीनियोरिटी, एक हायरार्की हर जगह होती है, ऑफिशियली ना हो, सीएम सिटिंग ऑफिशियली तो ज्यादा ही सीनियर है किसी भी नॉन सीएम से, पर एक जो पार्टी में शुरू से लीडरशिप होती है उसकी अपनी एक गरिमा होती है। राजनाथ सिंह की एक और स्पेशलिटी बता देता हूं आपको, वो एकमात्र व्यक्ति हैं इस पूरी कैबिनेट में प्रधानमंत्री मोदी की जो वाजपेयी सरकार में मंत्री थे, जो उस पार्टी में वाजपेयी सरकार में वाजपेयी लीडरशिप में मंत्री थे और इस सरकार में भी मंत्री हैं। नितिन गडकरी जी भी उस समय मंत्री नहीं थे, जो बहुत सीनियर है। तो इतने सीनियर को राजस्थान भेजने का मतलब वही है, कहा जाता है जब राजनाथ सिंह जी आते हैं तो वो विदाई का मैसेज लेके आते हैं, कड़क मैसेज लेके आते हैं। वो मैसेज आना जरूरी क्यों हो गया, राजस्थान में क्यों भेजना हो गया? क्योंकि जैसे आपको पता है एक ही प्रदेश था 2014 के बाद जहां पे सबसे ज्यादा आंख दिखाई जाती थी। जब वसुंधरा राजे सीएम थी तो कहा जाता है उन्होंने प्रदेश के अंदर पार्टी प्रेसिडेंट नहीं बनने दिया था। अमित शाह पार्टी प्रेसिडेंट थे, उनकी नहीं चलने दी की, और सरकार उस समय पहली पावर में थी, तो वो नहीं चाहती थी कि हिल जाए, गिर जाए, डिस्टर्बेंस आ जाए। पर वो बात नोट कर लेते हैं कि कौन डिसिप्लिन में चल रहा है, कौन नहीं चल रहा। अभी की बात करें तो ये र्यूमर्स हैं, कंफर्म नहीं कर सकते, कि बीजेपी का प्रदर्शन शायद और बेटर होता अगर कुछ सीटों पे तोड़ मड़ोड़ नहीं किया जाता, कुछ सीटों को हरवाने की कोशिश ना की जाती, कुछ सीटों पे यह प्रयास ना होता कि 90-95 सीट्स आ जाएं तो फिर 6 एमएलए भी घर पे बिठा लिए, 15 एमएलए भी घर पे बिठा लिए, तो आपके बिना सरकार नहीं बन सकती। पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ तो ये कोशिश मुझे लगता है 2014 से हो रही है। उस समय आप गूगल कीजिएगा, एक शब्द होता था 160 क्लब। जो लोग सोचते थे कि बीजेपी 170 180 पे आ जाए,
तो प्रधानमंत्री मोदी कभी प्रधानमंत्री नहीं बने। फिर वही क्लब एक्टिव हुआ 2019 में कि कहीं 200 पे रुक जाएं तो प्रधानमंत्री ना बने। इस बारी भी इन 3 हार से पहले कोशिशें हो रही थी कि 220 230 पे रुक जाएं तो शायद प्रधानमंत्री ना बने। तो ये हर बारी लोग चाहते हैं थोड़ा नीचे हो जाए, प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे हम इतना तो जीत जाएं कि सत्ता बन जाए, पर इतना ना जीते कि वो प्रधानमंत्री बने। कैसी पॉलिटिक्स है, पर ये होती रहती है। पर प्रधानमंत्री मोदी का जनता से डायरेक्ट संवाद है। उन्होंने 14 में भी इसको रोका, सिंगल मेजॉरिटी आई, 19 में और बढ़ी, और अब उनका गोल कह रहे हैं रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। 400 जो सीटें प्लस आई थी राजीव गांधी की सिम्पथी वेव में, बहुत सिम्पथी वेव में, उसको वो परफॉर्मेंस वेव से सरपरास करना चाहते हैं 2024 में। वो अलग की बात है। राजस्थान पे आ जाएं तो जब वो राजस्थान में वसुंधरा राजे ने ये जो बाड़ाबंदी भी बोलते हैं कर ली गई, फिर एक र्यूमर फैलाया मीडिया के द्वारा कि प्रधानमंत्री मोदी का फोन आया है और वो उनसे मिलने जा रही है। लीडरशिप तो ये पसंद नहीं करती कि आप डिसाइड करें कि प्रधानमंत्री मोदी किससे मिलेंगे। दिल्ली पहुंची, दिल्ली पहुंच के बोलना पड़ा कि नहीं, मैं तो अपनी डॉटर इन लॉ की हेल्थ के लिए आ रही हूं। उसके बाद नड्डा जी से मिली, नड्डा जी से मिलने का समय, लंबी मीटिंग हुई, पर घंटों वेट के बाद, जैसे अब योगी आदित्यनाथ आते हैं, उधर यूपी में भी प्रधानमंत्री मेरे ख्याल से 4 स्टेट्स का, 5 स्टेट्स का एक साथ कर रहे हैं कि यूपी में भी कहा जा रहा है कैबिनेट एक्सपेंशन हो रही है। योगी जी आए, सीधा प्रधानमंत्री से मिले, लंबी मीटिंग हुई, और यूपी में जो भी सॉर्ट आउट होना है, बिकॉज वो कैबिनेट पोजीशंस की बातें हैं तो वो किसी और दिन की बातें हैं, यहाँ पे तो हम सीएम की बात कर रहे हैं जो भी। और बाद में बॉडी लैंग्वेज भी आपने देखी होगी फोटो में, बहुत प्लेजेंट वे में सॉर्ट आउट हो गया है। जो भी कैबिनेट एक्सपेंशन होनी है 2024 से पहले, जिन भी ग्रुप्स को, लोगों को रिप्रेजेंटेशन देनी है, तो यूपी में भी एक बड़ा चेंज हो, बड़ा या छोटा चेंज हो सकता है। यहाँ पे कहने को तो प्रधानमंत्री से मिलने आए, प्रधानमंत्री तो नहीं मिले। नड्डा जी से मीटिंग हुई, लंबी मीटिंग हुई, पर अब नड्डा जी के साथ मीटिंग में क्या सांत्वना दी गई, क्या नहीं दिया, आप समझ सकते हैं। फैसला ये ले लिया कि पार्टी के सीनियर मोस्ट व्यक्ति राजनाथ सिंह जी जाएंगे राजस्थान। प्रोसेस क्या होता है, ऑब्जर्वर्स जाते हैं, वो एमएलए की मीटिंग बुलाते हैं, और यूजली एक लाइन का प्रस्ताव पास होता है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करे कौन मुख्यमंत्री होगा। रिस्क यहाँ पे कहा जा रहा था, जैसे जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में नहीं है, शिवराज सिंह चौहान बनते हैं या नहीं बनते, रिस्क दिखता नहीं है किसी को, क्योंकि वो बहुत डिसिप्लिन व्यक्ति हैं कि वो कुछ बवाल मचा देंगे। एमएलए तो वो जीते हुए हैं, उनके भी बहुत होंगे जो उनके साथ हैं। वसुंधरा राजे तो हारी हुई थी 2018 में, तो उनके साथ तो क्या एमएलए हैं, नहीं है, 5 7 10 तो किसी भी नेता का हो जाते हैं जो 2 बारी का मुख्यमंत्री रहा है, क्योंकि टिकटें उसने बांटी होती हैं, फेवर्स उसने दिए होते हैं, उनको पता होता है कौन से एमएलए ने क्या क्या किया हुआ है। आपको पता है अंदर की सारी बातें होती हैं, तो वो प्रेशर पॉइंट्स भी होते हैं। तो यहाँ पे जो एमएलए मिलते हैं वो एक लाइन का प्रस्ताव होता है कि भैया पार्टी हाईकमान डिसाइड करेगी। यहाँ पे कि ये गलती से भी मीटिंग के अंदर कुछ हंगामा ना हो जाए, मीटिंग के अंदर कोई आवाजें ना उठ जाएं, क्योंकि फिर वो एक पार्टी की डिसिप्लिन और छवि के लिए खराब होता है। और एक प्रदेश में हो तो फिर दूसरे में भी हो सकता है। बगावत, प्रधानमंत्री मोदी की बात छोड़िए, बगावत का तो एक ही नियम है, अगर कोई करता है तो वो फैल भी सकती है, या उसके अंदर एक लेसन दिया जा सकता है कि कोई और बगावत ना करे। ये बगावत का नियम है, अब से नहीं, प्राचीन काल से बगावत का नियम ये चलता आया है। तो राजनाथ सिंह जैसे बैठे हैं, तो पहली बात तो वो वसुंधरा राजे से सीनियर है, वो उनको समझा सकते हैं कि आप क्या क्या कीजिए, अगर कुछ गलत हो रहा हो ना हो। मेरे ख्याल से तो कल सब शांत हो चुका है, जो वो कोशिशें थी वो सब शांत हो चुकी हैं, वो सारी संयमित हो चुकी हैं, वो एक जगह पे आ चुकी हैं। तो वो अब एक लाइन का प्रस्ताव आएगा, उसके बाद वो प्रस्ताव से पहले ही प्रधानमंत्री के या पार्टी की लीडरशिप के दिमाग में होगा किसको मुख्यमंत्री बनाया जाना है तीनों स्टेट्स का। कहा जा रहा है जो आप तीनों स्टेट्स का अगर आप देखें कि किस तरह कौन कौन हेड कर रहा है, तो आप देखेंगे कि राजनाथ सिंह जो हेड कर रहे हैं वो राजपूत हैं, वहां पे मनोहर लाल खट्टर जा रहे हैं, और वहां पे अर्जुन मुंडा जी जा रहे हैं। तो अब लोग इससे आकलन लगा रहे हैं कि राजस्थान में हो सकता है कि राजपूत या ब्राह्मण चेहरा ढूंढा जाए, मध्य प्रदेश में ओबीसी लीडरशिप ढूंढी जाए, और छत्तीसगढ़ में ओबीसी या एससी एसटी में से सीएम किया जाए। तीनों प्रदेशों के अंदर एक बैलेंस्ड मैसेज दिया जाए।
पर ये अटकलें हैं, ये प्रधानमंत्री मोदी ने डिसाइड करना है। और मुझे उनका एक इंटरव्यू याद आता है, बहुत अच्छा इंटरव्यू है, देखिएगा आपको, राजीव शुक्ला जी का। वो इंटरव्यू में उनसे पूछा जाता है, जब वो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे, कि क्या आप पार्टी के प्रेसिडेंट बनेंगे? उस समय की बात है ये, 2001 की होगी या 2000 की होगी। तो वो कहते हैं कि हमारी पार्टी में ऐसे नहीं होता। पहले ये सोचना पड़ेगा पार्टी को कि क्या हम किसी ओबीसी को चेहरा बनाना चाहते हैं, या हम किसी जनरल कास्ट को चाहते हैं, या हम किसी को सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया से चाहते हैं, या हम किसी को वेस्टर्न या ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से चाहते हैं, कि पार्टी की जो पूरी लीडरशिप है उसके अंदर क्या हो रहा है। मुझे याद है, क्लिप मैंने देखी थी ऐसी, उस समय हम लोग तो पॉलिटिक्स क्या, उस समय तो हम लोग बिल्कुल ही इन्वॉल्व नहीं थे, पर मुझे लगा कि ये कितनी डिफरेंट होता है पर्दे के पीछे, कि आप पहले सोच रहे हैं कि आपको क्या एडजस्टमेंट करनी है, कहाँ पे कौन करना है, उसके बाद आप व्यक्तियों पे आते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है, कहा जा रहा है एक महिला बन सकती है, कहा जा रहा है 2 महिलाएं बन सकती हैं सीएम का, पर ये ब्रॉडली चल रहा है। पर एक बात तो क्लियर हो गई है कि राजस्थान में जब आप इतना सीनियर व्यक्ति भेजते हैं, तो आपने ये फैसला, ये संकेत तो दे दिया है कि वसुंधरा राजे नहीं बन रही। अगर वसुंधरा राजे बन रही होती तो आप किसी भी ऑब्जर्वर को भेज देते, इतने सीनियर को आपको भेजने की और सीनियर मोस्ट व्यक्ति को भेजने की जरूरत नहीं पड़ रही। पर अगर राजस्थान में चेंज हो रहा है, तो क्या मध्य प्रदेश में भी चेंज होगा? इस पे मैं क्वेश्चन मार्क ही छोड़ता हूं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि शिवराज सिंह जी की परफॉर्मेंस बहुत ब्रिलियंट थी, पर अगर आप तीनों प्रदेशों में नए चेहरे देना चाहते हैं, तो हो सकता है आप उनको यूज करें केंद्र में एग्रीकल्चर मिनिस्टर की तरह, या किसी और बड़े जंबो मिनिस्ट्री के अंदर आप उनको यूज कर लें। जो भी है, अब सैटरडे को मेरे ख्याल से वो सारे ऑब्जर्वर्स पहुंच जाएंगे, तो संडे तक या हद से हद मंडे तक तीनों प्रदेशों में 3 नए सीएम आएंगे। लाइकली ये भी है उत्तर प्रदेश में कैबिनेट एक्सपेंशन भी होगा, और बीजेपी फिर 2-4 दिन बाद ही फुल मिशन मोड के साथ अपने 2024 के इलेक्शन में लग जाएगी, क्योंकि पास्ट खत्म हो जाएगा और फॉरवर्ड जो सिर्फ 3-4 महीने दूर है उसकी तरफ तेजी से बढ़ जाएगी, क्योंकि वो प्रधानमंत्री का अपना इलेक्शन है विद 400 सीट्स का टारगेट है। आगे वो टारगेट अचीव होता है या इंडिया गठबंधन कुछ नया करती है, वो डिस्कस करते रहेंगे। भारत माता की जय।